नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर टाइम्स। गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल द्वारा भागलपुर सांसद अजय मंडल और जदयू महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव कुमारी अपर्णा पर आपत्तिजनक बयान के बाद सांसद अजय मंडल ने गोपाल मंडल के खिलाफ थाना में मामला दर्ज कराया। इससे भागलपुर में जदयू पार्टी की राजनीति सुर्खियां बटोरने लगी हैं। वहीं गोपाल मंडल ने प्रेस वार्ता कर अजय मंडल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे HIV पॉजिटिव हैं और उन्हें संसद में जाने से रोका जाना चाहिए। इस तरह से एक ही दल में सांसद और विधायक के बीच विवाद पर सांसद अजय मंडल और कुमारी अपर्णा के द्वारा भी एक संयुक्त प्रेस वार्ता किया गया। इस प्रेस वार्ता के दौरान अजय मंडल ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका और अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है। न्यायालय का जो भी फैसला होगा वे उसे मानने को तैयार हैं। वहीं कुमारी अपर्णा ने गोपाल मंडल के आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताते हुए कही कि अजय मंडल मेरे मामा हैं। यह बात गोपाल मंडल को भी भली भांति पता है। उसके बाद भी उन्होंने इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी की। क्या इस तरह का बयान देना सही है? साथ ही उन्होंने कहा कि गोपाल मंडल की शिकायत उन्होंने पार्टी आला कमान तक पहुंचा दी है। अब आला कमान का जो भी निर्णय होगा वो उसे मानेंगी। इस तरह के घटनाक्रम के बाद अब जदयू पार्टी न्यायालय और पार्टी आला कमान के फैसले के इंतजार में है। जी, गंभीर आरोप आप पर लगे हैं, आपके ही दल के विधायक है। देखिए, माननीय विधायक गोपाल बाबू दल के ही नहीं परिवार के भी जुड़े हुए लोग हैं और परिवार से भी जुड़े हुए हैं। उनकी और हमारे बीच की पारिवारिक रिश्ता भी है। और उन्होंने जो आरोप लगाया है, यह जो आरोप, क्योंकि उनको अपना राजनीति करना है और अपने स्तर से आप लोग तो जानते हैं कि बेचारे बोलते ज्यादा हैं, तो उनके बोली के संदर्भ का जो जवाब है वो तो हम दे ही देते हैं। और बाकी तो आप जानते हैं कि हम बहुत कुछ ना बोलते हम, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री न्याय के साथ विकास का राह पर चलते हैं, तो हम भी उसी में से हैं। हम न्याय के साथ चलना चाहते हैं, न्यायालय के साथ चलना चाहते हैं। उनका आरोप जो है मैं उसी का खंडन कर रहा हूँ। उन्होंने अर्पणा के विषय में जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल निराधार है। आप लोग भी जानते हैं कि हमारे परिवार की भगिनी है और आज आपके सामने भी बैठी हुई है मेरे ही घर में। ये बात आप समझिए, ये शर्मनाक बातें उनको नहीं करनी चाहिए। अगर किया तो उनकी सोच अपनी है, मौके न्यायालय इसका निर्णय लेगा। हम तो न्यायालय के शरण में जाने वाले हैं, हम तो गलत सही बोलने वाले नहीं। हाँ, उसके बाद और भी वो ज्यादा उतावले हो गए। अब तो आप लोगों से छुपा हुआ क्या तो कितने उतावले होते हैं नहीं। आपके बीमारी को लेकर भी वो सब कहीं कुछ नहीं है। इनको जो आरोप लगाना, मैं इसके लिए भी न्यायालय में जा रहा हूँ। तो ये सोचना चाहिए कि आप उसी दल में सांसद। मैं उनको क्या सोचना चाहिए, मैं उस पर ध्यान है। वो जो सोचते हैं उन पर मेरा कोई विचार नहीं। आखिर इस तरह वो क्यों कर रहे हैं? वो उनकी सोच है, मैं क्यों बताऊं उनकी क्यों कर रहे हैं। वो कहीं से उनकी सोच है कि वो क्यों कर रहे हैं, हम उन पर कुछ नहीं पता। आपको उन्होंने हत्यारा बताया है, तो हत्यारा तो बताने से क्योंकि आप लोग जानते हैं कि न्याय के साथ विकास के इस कानून में कोई हत्यारा नहीं रहा। इसके लिए न्यायालय है ना। अगर कहीं से कोई अगर ऐसा बताया है तो न्यायालय में अगर कोई मुझे सजा हुआ हो या किसी प्रकार, तो वो उनकी सोच है, मेरा उसमें कोई अच्छी नहीं करना है। उन्होंने कहा कि अगर फाइल खुलाया जाए तो फिर आप इस माननीय मुख्यमंत्री के सरकार में किसी का फाइल बंद ही नहीं होता, तो मेरा क्या बंद होगा? फाइल क्या कुछ भी खुलवा ले, हमको तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। जब मैं अरे वो तो उनका जो, अरे अब आपसे किसी को झगड़ा हो जाए तो कुछ से कुछ बताते हैं आपको, तो उसके पीछे हम कहाँ जाएं? तो क्या करेंगे क्या नहीं बोल रहे हैं, हम ऊपर क्यों दें? न्यायालय है, कानून है, खेती है, खलियान है, हत्या है वगैरह जो भी आपको बताएं वो सारा निराधार बताया है। सांसद जाने से घूमने से भी इनको रोका जाए। अरे ये तो उसके लिए संविधान बना हुआ है। एक पढ़े लिखे एक माननीय को एक संवैधानिक पद पे रहने के बाद उसकी संवैधानिक बात करनी चाहिए। संविधान क्या कहता है उस पर चलना चाहिए ना। आप संवैधानिक आदमी हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो आप समझ रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं।
उनके आरोप है ये बात जो बोल रहे हैं क्या? अगर बतूनी को लेकर के लगता है अरे भाई इसके लिए कानून है, मैं बोल रहा हूँ ना, सबके लिए कानून है, इसके लिए सबके लिए कानून है। कानून किसी को नहीं पकड़ता है। इस सके दिन माननीय मुख्यमंत्री अभी के सरकार सुशासन की सरकार में कानून किसी को नहीं छोड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि जमीन से गरे हुए मुर्दे को भी निकाल करके उनको न्यायालय के शरण में ला करके उसको उचित फैसला मिलता है। जो दोषी है उसको दोषी ठहराया जाता है, जो निर्दोष ठहराया जाता है। आखिर किस चीज का विवाद है गोपाल मंडल जी? और ये हमारे मामा हैं, मैं इनकी अपनी भांजी हूँ। माननीय सांसद और मेरे मामा अपने ममेरे फुफेरे भाई हैं। मेरे नाना जी माननीय सांसद के मामा हैं और ये मेरे छोटे मामा हैं माननीय सांसद के छोटे भाई, जिनके बारे में भी चर्चाएं आई थी सोशल मीडिया के द्वारा। माननीय नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल जी, गोपालपुर के विधायक ने जो आरोप लगाया है, मैं जदयू नेत्री प्रदेश महिला से हूँ, प्रदेश महासचिव। अभी मुझे कल फिर से प्रदेश के द्वारा 40 महिलाओं की टीम प्रदेश में गठित किया है और कल वो रवाना होगी। अभी मैं उसी बैठक में 2 घंटे से थी। उस टीम में 40 महिलाओं को जिस विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यू चुनाव लड़ेगी, एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगी, सभी में जाके महिलाओं की टीम को मजबूत करना है और मैं भी उस 40 टीम की हिस्सा हूँ। मुझे नवगछिया जिला का प्रभार मिला है, तो मैं फिर कल से नवगछिया में ही रहूंगी। माननीय विधायक जी को का कहना है कि इनकी तस्वीर लगाई गई, उस तस्वीर में माननीय विधायक जी ने नहीं देखा है या फिर वो देखना ही नहीं चाह रहे हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार 2025 फिर से नीतीश का नारा है कि वो तस्वीर नहीं है। सुशासन की जो सरकार है 20 साल से बिहार में जो बेमिसाल माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, वो नारा है उस तस्वीर में। रहा जो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, तो आप सभी जानते हैं कि माननीय विधायक गोपाल मंडल जी इस आचरण के जो संस्कार और आचरण है उनका, वो परिचय दे रहे हैं। किसी औरत के चरित्र का परिचय वो क्या देंगे? हमारी सरकार नीतीश कुमार जी महिलाओं को, आधी आबादी को पूरे बिहार में सम्मान दिए हैं। आज अगर महिला घर से बाहर है, सुरक्षित है, सशक्त है, ये हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी का देन है। मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, प्रदेश अध्यक्ष जी को लिखित, जो भी पार्टी में चल रहा, एक प्रभारी होने के नाते लिखित पत्र पटना जाकर के मैं देके आ गई हूँ। लेकिन कितना ठेस पहुंचा है इस तरह की बातें अगर आई है तो इसके लिए आगे क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई शीर्ष नेतृत्व करेंगे। मैं शीर्ष नेतृत्व की बस सेना हूँ और मैं अपना काम कर रही हूँ। मुख्यमंत्री महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और एक महिला के साथ उनके ही विधायक इस तरह का आचरण कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये तो शीर्ष नेतृत्व को फैसला लेना है कि जिस आधी आबादी को आपने सम्मान दिया है और आप ही के पार्टी के माननीय जो सम्मानित पद पे हैं, अभी चर्चा होना चाहिए था बाढ़ पे। गोपालपुर विधानसभा पूरी तरह से बाढ़ ग्रस्त एरिया है। चर्चा होना चाहिए कि हमारी जनता इस आपदा से कैसे बाहर आए, तो चर्चा हो रहा है किसी के निजी जीवन पे। आगे आपका सुझाव भी कुछ एक्शन लेंगे? एक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी लेंगे। मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और आप लोग भी जान रहे हैं भैया कि मैं पार्टी में हूँ, इसीलिए मुझे ये अपमान का जहर पीना पड़ रहा है। समुद्र मंथन में भी पहला जहर निकला था हलाहल्दी, जो महादेव पिए थे। तो मैं जीवन के राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, मुझे ये हलाहल्दी पीने के लिए मिला है और जो मेरा अपमान हुआ है वो उसका जो भी फैसला होगा शीर्ष नेतृत्व लेंगे।